हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। स्वागत है आपके चैनल मनीष स्टडी क्लासरूम पर। आज आपके सामने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस प्लस साइंस के, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम आरआरसी द्वारा रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होंगे। साइंस एंड जीएस के इसमें टोटल टॉप 100 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अतः आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। ये आरआरसी भुवनेश्वर 30/9/2007 आज को ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के। किस रक्त वर्ग का मनुष्य सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो किस वर्ग का मनुष्य यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ रक्त वर्ग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को अवंती वर्मन ने बनवाया था। लाल ग्रह कौन सी है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। सत्य के साथ मेरे प्रवेग सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारतीय उच्चतम न्यायालय का प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यह मुंबई से थाड़े के बीच चलाया गया था 1853 ईस्वी में। सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम जो होता है उष्णकटिबंधीय वन। तो सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वन के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो जो हांगो नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है, जो लंग होता है, वो निमोनिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम तुल्यकाली उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। हैजा के टीके की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज लिस्टर ने की थी। हैजा के टीके की खोज। एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। अब चलते हैं आरआरसी कोलकाता रीजन में पूछे गए प्रश्न। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? तो आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपरी परत को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। और नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? तो नवरत्न अकबर के शासनकाल में थे। नवरत्न किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। खुली पोर्ट आयात निर्यात नीति संबंधित है मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। खुली आयात निर्यात किससे संबंधित है? मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की जो सबसे छोटी चोटी है कंचनजंगा। देखिए, अगर केटू गाडवीन अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन में, तो उसको आप लोग मन लगाइएगा, क्योंकि भारत में पूछा है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है, तो भारत में से हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा कहलाती है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको
टिक लगा लीजिएगा कि भारत में संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारत में संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट, वर्षा के बूंदों का गोल बनने का कारण क्या होता है? तो वर्षा के बूंदों का जो गोल बनने का कारण होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण की किस विधि से होता है? किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? तो शरीर में जो वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने की थी। आगे देखते हैं, ये आरआरसी जयपुर 2008 में पूछे गए थे ये पॉइंट। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी सीमा है? तो वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। और 18 वर्ष ये किस संशोधन के द्वारा कम किया गया? देखिए 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट की न्यूनतम सीमा को। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। बुल एंड बियर किससे संबंधित है? बुल एंड बियर आप लोग सुना होगा, इस शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में सती प्रथा बंद करने में किसने सहयोग दिया था? भारत में सती प्रथा को बंद करने में राजा राम मोहन राय का सहयोग था। तो भारत में सती प्रथा को बंद करने में राजा राम मोहन राय का सहयोग था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित जो रविशंकर थे वो सितार से संबंधित थे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 28 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 28 दिनों में लगाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? संसद का जो ऊपरी सदन वो राज्यसभा कहलाता है। अगर निम्न सदन की बात करें तो निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो इस टाइम जो अनुसूचियाँ हैं टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन 1951 में किया गया और किससे संबंधित था? यह भूमि सुधार से संबंधित था। यह किससे संबंधित था? यह भूमि सुधार से संबंधित था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो जनगण मन है वह 1912 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो प्रसिद्ध जो कांस्य की प्रतिमा है वो चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। रात के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है ओजोन परत के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे को कहते हैं। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आने वाले जो वार्षिक एग्जाम जो कराया जा रहा है इस टाइम। तो शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। आगे हम वाराणसी हाजीपुर 2008 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके पॉइंट को देखते हैं। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसका जाता है? तो देसी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कुलार के खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? कुलार के खानों से सोना का उत्पादन होता है। भूमि आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा कि भूमि आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की जो स्थापना कब कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष जो थे सोहनलाल भाखना थे। गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल ने की थी, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सोहनलाल भाखना थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक देव थे। भारत में बिजली उत्पादन में सर्वप्रथम हिस्सा किसका है? तो ताप विद्युत शक्ति का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य होता है वो डायनमो करता है। एनीमिया रोग शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है वह प्राय आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग प्राय आयरन की कमी से हो जाता है। मधुमेह रोग किस कमी से होता है? तो मधुमेह रोग प्राय इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग। डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। डेसिबल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग टिक मान लीजिएगा कि डेसिबल से क्या नापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आगे हमारा से 2009 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने। सर्वप्रथम भारत के साथ किसने संबंध है? पुर्तगालियों ने। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम कौन आया था, अगर सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच के बाद हमारे अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जेसी ओवंस विश्व प्रकाश जो है वो खेल कूद से संबंधित है। शांति तारे का उदय क्या निरूपित करता है? शांति तारे का उदय पूर्व की ओर निरूपित करता है। मॉस्को में हुए 1980 के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को ट्रांसफर किया था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, KLM एयरलाइंस का संबंध किस देश से है? तो KLM एयरलाइंस है वो नीदरलैंड से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो शंकराचार्य थे। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो रुपए का सिक्का जो प्रथम बार है वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरा हुआ है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो महान विधि निर्माता है वो मनु को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विश्वविद व्यास से कितना होता है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है उसकी विश्वविद व्यास से 42 किलोमीटर के करीब होता है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध लड़ा गया और तृतीय युद्ध की बात करें तो 1561 ईस्वी में द्वितीय युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष के बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? टेनिस। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे?
2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच उभरे थे। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और राजस्थान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? सीएन टावर। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद के नाम को बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का सृजन की बात करें तो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में, जिसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था, जिसमें एक पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में उभरा था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर क्षत्रिय घराने के थे। मानसून का क्या कारण है? तो मानसून का कारण हवा का मौसमी उत्क्रमण। फैजी किसके दरबार में रहते थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। रोम किस नदी किनारे स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/80। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 180 होता है। अगर हम वजन की वेट की बात करें तो 1/6 होता है। जैसे कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 30 kg है तो चंद्रमा पर वजन जो है वो 6 kg के आसपास होगा। 6 kg 1/6 होता है चंद्रमा पर वजन। सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरसी ये जो एग्जाम कराया जा रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। आगे देखते हैं। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करें तो JH ड्यूरेंट हैं, JH ड्यूरेंट। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। सांची का स्तूप, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निर्भर करता है? तो बौद्ध धर्म। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम? मैकमोहन रेखा। कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार सबसे किसको दिया गया? स्वामीनाथन को सबसे पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया। और स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? स्वामीनाथन को। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ब्रिटिश काल ने पहली बार कब घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? अगस्त 1917 की घोषणा में, अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगता है? 8.3 मिनट। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 ईस्वी में। सबसे लौड़ी सागर की बात करें तो मृत सागर सबसे लौड़ी सागर है, डेड सी के नाम से जाना जाता है। इसकी लौड़ता की बात करें तो इसकी लौड़ता करीब 335 के करीब इसकी लौड़ता है। सेल्सियस कहाँ स्थित है? सेसिल्स तो हिंद महासागर में। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो पानी पर तैरती वस्तु का जो आभासी भार होता है 0 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनती है? तो मीथेन का निर्माण होता है। ठीक है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। तो वर्क उसका क्या हो जाता है? वर्क उसका 0 रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी है? तो 1 × 10⁵ हर्ट्ज होती है। तो 3000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश तरंग की जो आवृत्ति होगी 1 × 10⁵ हर्ट्ज के करीब होती है। एल्युमिनियम धातु का जो एक्स कौन से होते हैं? तो एल्युमिनियम धातु का जो एक्स होती है वो बॉक्साइट, जिसे बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। तो एल्युमिनियम धातु का एक्स कौन होता है? बॉक्साइट। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजन से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि जो क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंध होते हैं। अब वाराणसी मुजफ्फरपुर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे 28/4/2009 को
कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद कौन सा होता है? जनरल। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? दादाभाई नौरोजी को, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास। अभी आपने पढ़ा था कि लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, और देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो यंग इंडिया थी। यंग इंडिया थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? उसकी पुत्री थी। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राजस्थान में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? तो राष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है वह सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया जाता है। जिसमें इसमें टॉप 100 रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे जो कि जीएस और साइंस से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी एग्जाम आरआरसी द्वारा कराया जा रहा है, किसी एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। चाहे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।